यस, युवाओं में इसके कारण जो हैं थोड़े अलग से हैं, जैसे सिगरेट स्मोकिंग रिस्क फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं कि किसको ये कार्डियक अरेस्ट होगा। रिदम दो किस्म की होती है कि शॉकेबल और नॉन शॉकेबल। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक वन आपको रखना है वन हैंड और अदर हैंड हील ऑफ अदर हैंड, दिस पार्ट हील ऑफ अदर हैंड शुड बी ऑन दिस हैंड। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके परिवार या दोस्त में किसी को भी अगर हार्ट अटैक होता है तो उसे बचाने का एक ज़रिया है, वो है सीपीआर। सीपीआर होता क्या है ये हम डॉक्टर साहब से समझेंगे, और इससे पहले आपको डॉक्टर साहब से समझाएंगे कि कार्डिक अरेस्ट क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और क्या कुछ उसके ट्रीटमेंट होते हैं। ये सभी चीज़ें समझने के लिए मेरे साथ महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल से डॉक्टर अनिल कुमार हैं। डॉक्टर अनिल कुमार, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। पहला सवाल, जैसा मैंने ओपनिंग में ही कहा कि कार्डिक अरेस्ट क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को जागरूक करें और क्या कुछ इसके लक्षण होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है। ओके, सो कार्डियक अरेस्ट जो है ये एक हमारा एक पेशेंट जो है अब्रप्ट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एज ए रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ कार्डियक पंप फंक्शन। मीन्स आपका कार्डियक पंप फंक्शन काम करना बंद कर गया है, हार्ट जो है स्टॉप कर गया है पंप करना, जिसकी वजह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, पेशेंट सडनली कोलैप्स कर जाता है। तो बेसिकली ये कार्डियक अरेस्ट का है। जो कार्डियक अरेस्ट है इटसेल्फ एक सडन कार्डियक डेथ, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द काजेज ऑफ सडन कार्डियक डेथ आर एज ए रिजल्ट ऑफ कार्डियक अरेस्ट। क्या कुछ इसके ट्रीटमेंट्स हैं और किस एज पे ये होता है। ओके, ये यंग और ओल्ड दोनों में इस पे इक्वली इंसिडेंस है। यंग में अलग काजेज़ हैं और अडल्ट में अलग काजेज़ हैं। यंग में जैसे हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी है, कोरोनरी आर्टरीज़ की एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जैसे पेशेंट को एबनॉर्मल कोरोनरी आर्टरी का ओरिजिन हो रहा है, और यूजुअली जेनेटिक काजेज़ आर मोर प्रेवलेंट इन यंग पॉपुलेशन, जैसे कि इसमें ब्रुगाडा सिंड्रोम है, ARBD होता है एक हमारी टर्म में, जैसे अरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया, जिसमें मसल्स की एबनॉर्मलिटी होती है, तो उसमें कारण देखे जाते हैं। फिर मैं जैसे हार्ट का मसल थिक हो जाता है, जिसको हम हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, ये यंग में। ओल्ड एज में जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, जिसमें एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी आर्टरी मीन्स उसका कोलेस्ट्रॉल जो है उनकी नाड़ियों में, हार्ट की नसों में जमा हो जाता है, वो रप्चर करता है और MI हार्ट अटैक जैसे प्रेजेंट कर सकता है। फिर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है जैसे, और अरिथमोजेनिक कार्डियक डेथ्स हैं, अरिथमियाज जिसमें VT हो गया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया, ये सारे काजेस। डॉक्टर साहब, पहले कहा जाता था कि बुजुर्गों में ही कार्डिक अरेस्ट होता है, लेकिन अब कुछ सालों से देखा जा रहा है कि युवा भी इसका शिकार हो रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला जीता जागता एग्जाम्पल हैं, तो इसकी क्या मुख्य वजह है कि युवाओं में भी ये हो रहा है। यस, युवाओं में इसके कारण जो हैं थोड़े अलग से हैं, जैसे सिगरेट स्मोकिंग रिस्क फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं कि किसको ये कार्डियक अरेस्ट होगा। जैसे डिरेंज लिपिड प्रोफाइल है, किसी का LDL 200-300 पहुंचा हुआ है, सो डिसलिपिडेमिया, सिगरेट स्मोकिंग और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, और जिस तरह जैसे मैंने बताया हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी, ये एथलीट्स में देखा गया है। और जो स्टर्नस एक्सरसाइज भी करते हैं उसमें भी अगर किसी का ऑलरेडी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है, that can disrupt, that can dislodge and patient can present as MI। कुछ लोगों को गैस बनती है, कुछ लोगों को दिल की प्रॉब्लम होती है और कुछ प्रॉब्लम पेट में होती है, लोग उसको गैस समझ लेते हैं। तो आप क्या लोगों से अपील करेंगे कि जो पेट की गैस है उसे भी जो है सीरियसली लें, क्योंकि हो सकता है वो कार्डियक अरेस्ट का ही सिम्टम हो। यस, जो गैस के लक्षण और चेस्ट पेन, जो टिपिकल चेस्ट पेन होती है, उसके लक्षण ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बट 2-3 चीज़ें इसको डिफ्रेंशिएट करती हैं। जो गैस की पेन है वो टिपिकल आपको अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, जिसको हम एपिगैस्ट्रियम बोलते हैं, वहाँ पे होती है, और पेशेंट ये पेन रेडिएट भी कर सकती है राइट और लेफ्ट साइड, इवन वैक में भी रेडिएट कर सकती है। बट जो टिपिकल चेस्ट पेन होती है वो टिपिकल रिट्रोस्टर्नल पेन होती है, हमारे स्टर्नम की जो बोन है हमारी इसके पीछे होती है, और बहुत सीवियर ऐसे घुटन सी महसूस होती है, और पेशेंट को घबराहट, ऐसे लगेगा कि छाती पे कोई बैठा हुआ है पेशेंट के। और दूसरा, पेशेंट को स्वेटिंग, परफ्यूज डायफ्रेसिस, स्वेटिंग होती है। और दिस पेन, टिपिकल पेन आपकी रेडिएट करती है राइट साइड ऑफ द आर्म, अल्नर बॉर्डर ऑफ द हैंड, और टिपिकल ऑफ लिटिल फिंगर की तरह पेन आएगी। बट ए टिपिकल चेस्ट पेन मिमिक कर सकती है गैस की चेस्ट पेन से, बट इसमें हमें 2 टेस्ट करवाने होते हैं, जैसे ट्रॉप्टी और ECG। ये करवा के हमें रूल आउट करना है कि ये गैस की पेन है या हार्ट की पेन है। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक के समय पे CPR का प्रोसीजर भी हम आपसे समझेंगे, लेकिन इससे पहले मैं समझना चाहता हूँ कि CPR कितने % लोगों के लिए बचाव का काम करता है और इसकी कितनी ज़रूरत है। Yes, CPR is very beneficial and everybody should know this technique।
इवन ले पर्सनस को भी हमें ट्रेन करना चाहिए। वेस्ट में तो ये है ही है, बट हमारे इंडिया में भी ये अभी जागरूकता आनी चाहिए, हर बंदे को CPR आना चाहिए। और इसमें ये कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, CPR मीन्स कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। और कहते हैं कि अगर विदिन 1 मिनट ऑफ अ कार्डियक अरेस्ट स्टार्ट कर दिया जाए तो हमारी फिगर्स जो हैं 50% पेशेंट्स कैन बी डिस्चार्ज आउट ऑफ हॉस्पिटल। कार्डियक अरेस्ट इनको होता है, उनमें मोर्टेलिटी बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है विदिन 1 मिनट, रादर देन आफ्टर 1 मिनट द मोर्टेलिटी इज़ डिफरेंट। तो CPR के ज़रिए भी आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होगा? हालांकि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वर्बली बताना चाहते थे, लेकिन मैंने इनको कहा कि प्रैक्टिकली वो करके दिखाएं कि कैसे CPR होता है। और आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी की जान से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए CPR का आपको प्रोसीजर समझाते हैं। देखो, CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, आपका जो भी पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है, कार्डियक अरेस्ट को पहचानना कैसे? कार्डियक अरेस्ट को पहचानना कि पेशेंट की रेस्पिरेटरी एफर्ट नहीं होगी और पल्स चेक करनी है, और पल्स उसकी एब्सेंट पल्स और एब्सेंट रेस्पिरेटरी एफर्ट, ये 2 साइंस है जो आपको बताएगी कि कार्डियक अरेस्ट में है पेशेंट। और कार्डियक अरेस्ट मीन्स आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है और इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट में जैसे हम जानते हैं कि हमारे में कोड ब्लू होता है, टर्म कोड ब्लू हो गया तो मीन्स कार्डियक अरेस्ट की टीम अलर्ट हो जाती है, जिसमें एनेस्थेटिक, फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। वो उसका मैनेजमेंट, उसका रिदम चेक करना वो बिल्कुल डिफरेंट। मैं आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट के बारे में पहले बताऊंगा, जिसमें आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में बताऊंगा कि कैसे एक पेशेंट को, एक लेमैन, एक ट्रेन टेक्नीशियन नहीं है जो कि वो कैसे पेशेंट को बचा सकता है। तो सबसे पहले जो भी बेसिक लाइफ सपोर्ट में 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले CAB, पहले ABC होता था, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, अभी है CAB, कंप्रेशन एयरवे ब्रीदिंग। सबसे पहले कंप्रेशन का मतलब, जो बेसिक एम होता है हमारा CPR का, वो होता है रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। मीन्स आपका सर्कुलेशन जो कि कार्डियक पंप काम करना बंद कर गया है, पंप इजेक्ट करता था ब्लड, जो पूरे बॉडी में जाता था, ब्रेन में जाता था, वो काम करना बंद कर गया है, उसको हमने अभी कंप्रेस करना है बाय एक्सटर्नल मीन्स, जैसे कंप्रेशन करनी है। वो कंप्रेशन कैसे करनी है वो मैं अभी आपको लाइव बताऊंगा। कंप्रेशन सबसे पहले जो हमारी ये बोन होती है, स्टर्नल बोन, यहाँ से लोअर पार्ट ऑफ स्टर्नम, मीन्स स्टर्नम के थोड़े लोअर पार्ट ऑफ स्टर्नम में आप जाएंगे ऐसे। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक आपको रखना है 1 हैंड, और अदर हैंड हील ऑफ अदर हैंड, दिस पार्ट हील ऑफ अदर हैंड शुड बी ऑन दिस हैंड। और आपको क्या करना है, फल्क्रम बनाना है एट द शोल्डर्स, नॉट एट द एल्बो। Force should be generated from the elbow, not from like this. Force should be from shoulders. Fulcrum should be at the shoulders. और आपको डिप्रेस करना है स्टर्नम एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर, मीन्स 2 इंचीज एट लीस्ट, जिसमें कि इफेक्टिव जो पंप ऑफ ब्लड है जो कि पूरे बॉडी में जाए, क्योंकि पंप हमारा हार्ट का स्टॉप कर चुका है। तो ब्रेन में, क्योंकि मैंने जैसे बताया एक टर्म ROSC मतलब रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, वो हमारा प्राइम गोल होता है CPR में, वो विदिन 5 मिनट से रिस्टोर होना चाहिए। तो आपको ये कंप्रेशंस देनी है 100 कंप्रेशंस पर मिनट एट लीस्ट। और सबसे पहले इसकी कंप्रेशन इज टू वेंटिलेशन रेशो भी होती है, जैसे 30 कंप्रेशंस दिए तो आपको 2 उसको ब्रेथ्स देने हैं। वो आपको मीन्स 2 रेस्क्यूर्स चाहिए या सिंगल रेस्क्यूर, तो 30:2 रेशो आपकी होती है। 30 कंप्रेशंस एंड इट्स फल्क्रम शुड बी एट द शोल्डर्स एंड 4 शुड बी ट्रांसमीटर डाउन एंड एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर स्टर्नम शुड बी डिप्रेस्ड। और आपका स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, जैसे फिर पल्स चेक करनी है पेशेंट की, अगर पल्स स्पॉन्टेनियसली आ जाती है तो फिर पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर होती है। क्या बीच बीच में पेशेंट से बात भी करनी है या उसका जो मूवमेंट है वो भी देखना है? नहीं, पहले तो मैंने जैसे आपको कंप्रेशंस के बारे में बता दिया कि ऐसे करने हैं, कंप्रेशंस देने हैं एक। फिर दूसरा आता है आपको एयरवे चेक करना है। जरूरी नहीं है जो कार्डियक अरेस्ट हुआ है कार्डियक काज की वजह से हुआ है, कोई एयरवे काज तो नहीं, कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं डिसलॉज है। जैसे पेशेंट ने कभी कैफे में कुछ खाया, कुछ रेस्टोरेंट में खाया, फॉरेन बॉडी चल जाती है, जैसे हड्डी फंस जाती है। ओरोफेरिंक्स चेक करना है, तो आपको उसका क्या करना है, ये चिन लिफ्ट अपवर्ड्स करनी है और आपका थर्स देना है, उसका मुंह खोलना है और देखना कि ओरोफेरिंक्स में कोई चीज़ तो नहीं फंसी है। अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए एक मैन्यूवर होता है, हेमरेज मैन्यूवर। पेशेंट को यहाँ पे एक थर्स्ट मारा जाता है जोर से, अपर पार्ट ऑफ द अब्डोमेन, बट उसके भी एक रिस्क होता है, कभी अब्डोमिनल बिस्रा, अब्डोमिनल योटा रप्चर हो सकता है, बट देयर आर चांसेस कि पेशेंट बच सकता है। कितने % चांसेस रहते हैं? और अब्डोमिनल बिस्रा की जैसे कुछ स्टडीज़ में बताया गया है 1 to 2%, बट वी हैव टू टेक ए चांस, अदरवाइज इट इज़ डेंजरस थिंग। कैफे क्रोनरी, किसी को एकदम से जैसे गले में फंस जाता है कोई फॉरेन बॉडी, जो गर्दन होगा वो सीधा ही रहेगा या उधर या इधर? नहीं, उसमें आपको पेशेंट को बैठाना है और आर्म्स उसकी बैक साइड पे होंगी और थर्स्ट मारना है, बैठे हुए थर्स्ट मारना है।
जहाँ खड़े हो। कंप्रेशन के वक्त हाँ, सीपीआर कंप्रेशन के वक्त आपको देखो आपका जितने सीधा रहेगा। हाँ गर्दन उसका सीधा रहेगा, ठीक है, और ब्रेस्ट उसको दूसरा रेस्क्यूर देगा। माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग होगी। जैसे मैं एयरवे बता दिया आपको, सीए भी बताया था, कंप्रेशंस एयरवे ब्रीदिंग, राइट। तो ब्रीदिंग के लिए जैसे मैंने बता दिया माउथ टू माउथ ब्रीदिंग होगी कि एक्सटर्नल हमारे पास कोई ऑटोमेटिक जैसे एडवांस लेवल के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे, जैसे लैरेंजियल मास्क एयरवे है, एम्बू बैग है, एंडोट्रेकल इंटूबेशन, वो आउटसाइड नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत काम आएगा ये लोगों के। यस, ये होगी बेसिक लाइफ सपोर्ट। फिर होगी एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट। एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में क्या होता है, आपको पेशेंट को हॉस्पिटल में रिदम चेक की जाती है कि रिदम दो किस्म की होती है कि शॉकेबल और नॉन शॉकेबल। शॉकेबल कहने का मतलब कि उसको शॉक देख के हम देख सकते हैं, तो उसमें एक दो टर्म्स होती हैं हमारी, जिसको आप लेमैन लैंग्वेज में कहो कि हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई है, इसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। हाँ यस, वेंट्रिकुलर टैग, डीसी शॉक होता है, डायरेक्ट वो जो होती है ना डायरेक्ट डीसी करंट शॉक होता है वो। उसमें आपको 120 to 200 जूल्स का वाई फेजिक शॉक दिया जाता है। तो पेशेंट का अगर रिदम बीटी या वीएफ होगी, अगर पेशेंट का एसिस्टोल मतलब सिंगल लाइन है, एसिस्टोल कार्डियक अरेस्ट हो गया है, सिंगल लाइन आ गई है, उसमें पेशेंट को सीपीआर का बेनिफिशियल, उसमें आपको शॉक का रोल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो ये डॉक्टर अनिल थे जिन्होंने बताया कि कार्डियक अरेस्ट होता क्या है, क्या कोई इसका इलाज है, और अगर हो भी जाए तो कैसे सीपीआर के ज़रिए आप किसी की जान बचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि रिपोर्ट और इसमें बताई गई चीज़ें आपके ज़रूर काम आएगी, और इमरजेंसी के वक्त आप महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, स्पेशली कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। थैंक यू। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।